दो चार कदम आगे बढ़े ना तो पांचाली आवाज लगाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, इन भाई साहब जी की तरफ से प्रभु के दरबार में 21 रुपए दान में आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हल्ला करेंगे क्या सुन पाएंगे बताइए, क्या सुनेंगे? द्रौपदी कहती हो कन्हैया ठहर जा। क्यों क्यों? कहा पहले बताते जा कि दुर्योधन के पास 2-4 बार जा चुके हो कि पहली बार जा रहे हो? भगवान कृष्ण कहते हैं अरे द्रौपदी मैं पहले बार जा रहा हूं कि 2-4 बार जा चुका, इससे तुझे क्या लेना देना, मुझे जाकर देखने तो दे। भगवान कृष्ण जब दुर्योधन के पास पहुंचते तो आवाज लगाते हैं, ओ दुर्योधन। दुर्योधन निकल पड़ता है, कहा कन्हैया अरे मेरे दरवाजे पे। भगवान कृष्ण ने कहा देख बड़ी उम्मीद लेकर के मैं आया हूं तेरे पास, एक काम कर, पांचों भाई पांडव को आधा राज्य दे, क्यों नहीं देते हो? दुर्योधन के मुख से हाय तक की आवाज भी नहीं आई। भगवान कृष्ण लाचार होकर वहां से लौट पड़ते। द्रौपदी पूछती हैं कि ओ कन्हैया उन्होंने क्या कहा? भगवान कृष्ण लगे कहने की बहना बोलने की बातें तो छोड़, दुर्योधन के मुख से हाथ तक की आवाज भी नहीं आई। बड़ा प्यारा सा भजन है, जरा सुनेंगे। ए बाबूजी, एक व्यक्ति ने संत से कहा, जरा सुनेंगे। एक कोई व्यक्ति था, उसने संत से कहा गुरुदेव आप तो बड़े संत हैं, महात्मा हैं, ज्ञानी हैं, तो आपकी जगह तो ऊंचा होनी चाहिए, फिर नीचे क्यों बैठे हो? उस व्यक्ति ने संत से सवाल किया, आपकी स्थान तो ऊपर होनी चाहिए। संत ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, कहा बेटे सुनो, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि जो ऊपर बैठते वो अक्सर गिर जाया करते हैं, ऊपर बैठते हैं वो अक्सर गिर जाया करते हैं, और जो नीचे बैठते वो कभी गिरते नहीं है। द्रौपदी कहते कन्हैया उसने क्या कहा? भगवान कृष्ण कहते बहनों अरे बोलने की बातें तो छोड़, दुर्योधन के मुख से हाथ तक की आवाज। अब है तो नारी, ऐसा कटु कटु वचन भगवान कृष्ण को कहने लगी कि कन्हैया को फिर जाना पड़ा दुर्योधन के पास। जय हो जय हो। अवर जब भगवान जाते हैं ना तो आवाज लगाते हैं, दुर्योधन निकल पड़ता है, कहा कन्हैया अभी अभी मेरे दरवाजे पर आया, यूं गया फिर यूं। भगवान कृष्ण ने कहा देख ए मैं जानता हूं कि जो मैं मांगने जा रहा हूं शायद मुझे मिल जाए। एक काम कर दुर्योधन, कम से कम पांचों भाई पांडव को 5 शहर दे दे। अरे 5 शहर छोड़ 5 गांव भी दे दे। दुर्योधन कहता है कन्हैया अरे 5 गांव और 5 शहर की बातें करने आए हो, मैं जो कह रहा हूं जरा सुन ले।
सुई अग्रगण्यम न दातव्यम बिना युद्धे के सव। उन्होंने संस्कृत में कहा सुई अग्रगण्यम न दातव्यम बिना युद्धे के सव। ऐ कन्हैया, सुई के नख के ऊपर जितना मिट्टी उठेगी ना उतना भी मैं बिना लड़ाई किए हुए पांचों भाई पांडव को थोड़ी सी जगह भी नहीं दे सकता। कन्हैया, अगर पांचों भाई पांडव के बाजू में ताकत है तो मुझसे लड़ाई करके आधा राज्य ले ले, आधा हक छीन ले। वैसे भी कन्हैया हक मांगा नहीं जाता है, हक छीना जाता है। दुर्योधन ने कहा है कर्ण, ए बहुत बड़ा राजरा पकड़ के बांध तो इसे। अब जरा विचार कीजिएगा, शवों को बांधने वाले छलिया वृंदावन बिहारी लाल, अरे भला उनको कौन बांध सकता है। जय हो। दिनकर जी महाराज रश्मि रथी में वर्णन किए, क्या किए? भगवान कृष्ण ने कहा हो गया पूर्ण ज्ञातवास, पांडव लौटे मन से साहस। नस नस में तेज प्रभाव लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सुनो को साथ न सकते हो, फिर मुझे बांध कब सकते हो। जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझमें। इतना नहीं, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, क्या बोले? सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सरित्र सर सिंधु। ऐ कर्ण, जब मैं आंख बंद कर देता हूं ना, बैठ जाओ बाबू, जब मैं आओगे, जब मैं आंख बंद कर देता हूं तो पूरे संसार में अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़ती है, और जब मैं आंख खोलता हूं तो पूरे संसार में ज्वाला दिखाई। जय हो, जय हो। मुझे बांधने से पहले तुझे आकाश पाताल लय पृथ्वी नक्षत्र ग्रह चारों दिशाओं को बांधना होगा। अरे बाद में तू मुझे बांधना। इतना कह करके ठाकुर जी बड़ा प्यारा सा भजन गाते, कैसे? कि देख जरा दुर्योधन, ऐ दुर्योधन, कि देख जरा दुर्योधन, क्या मुझको बांध पाओगे?
भगवान कृष्ण ने जो ये कहा, इतना कह करके ठाकुर जी पहुंचे। आज लोग घर बैठे, आज लोग घर बैठे टीवी पे रामायण, श्रीमद् भागवत कथा, रासलीला, रामलीला, हर चीज का आनंद ले लेते हैं। ये भी जानते होंगे मेरी मैया, ए लाडो केशरी की तरफ से प्रभु के दरबार में इनकी तरफ से 51 रुपए दान में आए हैं। जय हो जय हो। दुर्योधन कितने भाई थे? 100 भाई, और इधर 5। हल्ला थोड़ा शांत करो भाई। हल्ला 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 हल्ला। तो 5 की जीत और 100 की हार। 100 भाई दुर्योधन कैसे हार गए? 100 भाई दुर्योधन कैसे हार गए? हारना चाहिए 5 भाई को, क्योंकि इधर कम दल वाले, उधर ज्यादा दल वाले, लेकिन उल्टा हो रहा है। 5 की जीत और 100 की। तो 100 भाई कैसे हार गए? हारने का 3 कारण था। पहला कारण, एक बार अर्जुन जी की मैया कुंती और दुर्योधन की मैया गंधारी दोनों थाली में आरती सजा करके मैया भगवती के मंदिर जाते, और क्या कहती जाकर? हाँ, क्या कहती हैं? माँ, ओ मैया, मैया मोरे मैया, राखो लाज हमारे मैया। जय हो जय हो। मैया मोरी मैया पाँव पे दोनों मैया के दरबार में जाकर कहती है, माँ जय हो जय हो। और मैया के पाँव पे जाओ, बड़ा निकला
माता भगवती के मंदिर में प्रवेश करती हैं। इसमें बहुत अच्छा हिंदी टाइप की भजन है, जरा शांति से सुनेंगे तब, अन्यथा आप हल्ले करते रह जाओगे, मैं कुछ बोलूंगी समझ नहीं पाएंगे फिर। कहा जब दोनों मंदिर में प्रवेश करती हैं तो गंधारी बड़े प्रेम से पूजा करती हैं और कुंती जो ही पूजा करना चाहती गंधारी थाली उठा करके फेंक देती है। अरे कुंती, इस मंदिर में पूजा करने का सिर्फ मेरा अधिकार है, तेरा नहीं। कुंती रोने लगती है, मैंने सुना कि संसार में हर चीज का बंटवारा हो जाता है, क्या आज दिन से देवी देवता का भी बंटवारा होने लगा? तो माता भगवती आवाज देती है, अरे ओ बेटी सुनो, एक प्यारे से नन्हे मुन्ने बच्चे की तरफ से भगवान के चरणों में 51 रुपए दान दिए, महात्मा बुद्धि दे, ज्ञान दे, श्री श्याम राधे राधे। अभी ये भगवान ही है, कुछ भी कर सकते हैं। काहे इतना हल्ला करते भैया? वाह, माता भगवती कहती सुनो बेटी, आज नहीं कल दोनों में से जो सबसे पहले आकर मेरे ऊपर 108 सोने का फूल चढ़ा दोगी उसी का बेटा महाभारत जीते। गंधारी तो हंस पड़ती, मैं तो राजा की माँ, जब चाहूंगी फूल लाकर चढ़ा दूंगी। कुंती रोते हुई घर आती, अर्जुन जी का नजर पड़ जाता है। अर्जुन जी कहते मैया रो क्यों रही है, तेरी आंख में आंसू क्यों क्यों? कुंती सारी बात बताती है। अर्जुन जी कहते धत एक छोटी सी बात के लिए रो रही हो? अरे जब तक तेरे पास तेरा बेटा अर्जुन है ना, तेरे आंख में आंसू नहीं देख सकता। वही अर्जुन जी बाण निकालते हैं, परतंचा पर चढ़ाते हैं और खींच करके कुबेर के भंडार में मार देते हैं। 108 फूल कौन पूछे, फूलों की वर्षा होने लगी। जय हो जय हो। अर्जुन जी के दरवाजे से लेकर माता भगवती के मंदिर तक फूल ही फूल बिछ जाता है। 108 सोने के थाली में सोने का फूल अर्जुन जी माता को देते, जा मैया पूजा कर ले। अब माता कुंती जाती है मंदिर और मैया से कहती है कि माँ, कि मैया दिल मेरा खो गया इन पहाड़ों में, मैया दिल मेरा
सकते हैं माटी गाने तेरे, ओ अभी जाते हैं माटी गाने तेरे, ओ अभी जाते हैं माटी गाने तेरे। राह कट जाती है जय जयकारों में, राह कट जाती है जय जयकारों में। मैया दिल मेरा हो गया, दिल कहा रो बोले सच्चे दरबार की जय। माता कुंती जाती है और बड़े प्रेम से मैया के ऊपर फूल चढ़ाती हैं। कहती माँ इतनी सी कृपा कर देना कि मेरा बेटा महाभारत जीते। माँ माता आशीर्वाद देती है, लो बेटी मैं आशीर्वाद देती हूँ। नित्य कुमारी की तरफ से प्रभु के दरबार में 51 रुपए दान में आए हैं। श्री राधे राधे राधे। वही बात गंधारी को याद आ जाती है। ओ बेटे दुर्योधन जरा देना 108 फूल। जय हो। दुर्योधन 108 फूल निकाल कर दे देता है। गंधारी जो ही अपना पैर घर से बाहर रखना चाहती, नजर पड़ जाता है फूल के ऊपर। अरे अच्छा अच्छा मैं समझ गई, अरे मेरा बेटा जान गया होगा कि मेरी मैया जाएगी पूजा करने के लिए, इसलिए पहले से ही आने जाने के लिए फूल बिछाकर रख दिया है। जय हो। गंधारी जो ही मंदिर जाती है देखती क्या कि मैया के ऊपर 108 फूल चढ़ा हुआ है। उसी समय गंधारी थाली उठा करके फेंक देती है। कहती सुनो दुर्योधन, तुम धन के नशे में चूर हो, घमंड के नशे में चूर हो। अब मैं कह रही तुम महाभारत नहीं जीत पाओ। पहला कारण हारने का यही था। दूसरा कारण क्या था? एक कन्हैया की भजन हो जाए उसके बाद। बड़ा प्यारा सा भजन है, सब लोग गुनगुनाएंगे मिलकर के। कि लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर। कैसे? लूट के ले गया दिल जिगर, शाहू राजा
मारी जय जय उसने मारी जो तिरछी नजर शाहू राजा जय राधा रानी की जय। दूसरा कारण हारने का क्या था? एक बार ओमकार किरण लक्ष्मी नारायण के चरणों में 101 रुपए की तरफ से दान में आए हैं। ए भैया, दूसरा कारण क्या था? बैठे रहिए। तीसरा कारण बड़ा अच्छा भजन है। दूसरा कारण, एक बार द्रौपदी के आंचल में एक फूल गिरी थी। उस फूल का नाम था शशिदल कमल। अगर हल्ला करेंगे डिस्टर्ब होगा ना। उस फूल का नाम था शशिदल कमल। भीम जी को याद करती है द्रौपदी। ओ भीम, जरा इस फूल का जोड़ा लगा दो। भीम जी चल देते हैं फूल का जोड़ा लगाने। पर जिस जगह जाते हैं वहां मनुष्य जाता था भले, पर वापस लौटता नहीं था। भीम जी चले जा रहे हैं। इधर हनुमंत लाल महाराज जी, हनुमंत लाल महाराज जी एक बूढ़ा का रूप धारण करके बीच रास्ते में जाकर लेट जाते हैं। पीछे से पहुंचते भीम जी। भीम जी देखते हैं कोई व्यक्ति रास्ते में सोया पड़ा है। भीम जी ने कहा, ओ भैया, मुझे उस पार जाना है, थोड़ी जगह दे दो। मेरी जगह दे दो, मेरी रास्ता छोड़ दो, मुझे उस पार जाना है। हनुमान जी ने कहा, कौन? भीम जी फूल को दिखाते। भीम जी फूल को कहा, मैं इस फूल का जोड़ा लगाने जा रहा। हनुमान जी ने कहा, मत जाओ, मत जाओ, तुम जहां जा रहे हो फिर वापस लौट नहीं पाओगे। भीम जी ने कहा, मैं लौटू या ना लौटू इससे आपको लेना देना क्या है? क्या है? लेना देना क्या? मेरी रास्ता छोड़ दो। हनुमान जी ने कहा, तो सुनो, मैं शरीर से लाचार उठ नहीं सकता। वरुण चांदनी जी के तरफ से 100 रुपए दान में आया। अब जरा देखिए।